और जनवरी की। आज की क्लास रहेगी मार्च की क्लास। मार्च में राजस्थान करंट अफेयर को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें ज्यादातर अपना फोकस किस पे रहता है? हाल ही में चल रही योजनाओं पे। इसी हिसाब से आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है अपने सामने, श्रमिक निर्माण योजना। निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य कथन का पहचान कीजिए। एक योजना है निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य योजना। ये मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं या मजदूर व्यक्ति होते हैं, उनके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए योजना में भी क्या है? जीवन भविष्य सुरक्षा योजना। उनको आगे एजुकेशन देने के लिए इसमें सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। तो इसमें योजना का पहला कथन है कि इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भविष्य सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये क्वेश्चन इसका उद्देश्य है, तो ये ऑप्शन है सही। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें क्या है कि जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में आरएस हो गया, तो उसमें क्या है कि जो ये श्रमिक होते हैं उनके बच्चों को मतलब वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके बच्चे भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, उनके अंदर पढ़ाई कर सके। इसी हिसाब से जो आईएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और अगला ऑप्शन है आरएस की जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो भी व्यक्ति आरएस की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तो आगे उसको मेंस की तैयारी के लिए 50,000 की वित्तीय सहायता कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। इसमें मुझे तो ये मिल ही नहीं गई छात्रवृत्ति। मैंने 2-3 जगह इसके बारे में पूछा था, बताया कि अभी ये योजना है, इसमें अनुवर्ती कोचिंग योजना चलती है ना, उसमें पूछा समाज कल्याण से, तो उन्होंने बताया कि जो ये योजना पहले चल रही थी लेकिन हाल ही में इसको अनुवर्ती कोचिंग योजना के अंदर मर्ज कर दिया गया। लेकिन वापस ये करंट अफेयर मार्च में वापस दे रखी है, तो शायद वापस से इसको स्टार्ट किया गया है या फिर ये अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत ही मिल रही है। तो इसमें पूछा गया अपने पास में क्या पूछा? सही कथन, सभी कथन सत्य है। उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए योजना भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। संचालन किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। किसका संचालन किया जाता है? इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों को मेधावी छात्र हैं उनको प्रशासनिक सेवा में भेजना। अगली है शुभ शक्ति योजना। अभी तो पढ़ी ऑल ओवर के लिए, जो भी प्रारंभिक परीक्षा आईएएस की उत्तीर्ण करेगा तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो आरएस की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा प्रारंभिक उसे 50,000 राशि दी जाएगी। अगली है शुभ शक्ति योजना है। ये मुख्य रूप से बालिकाओं से संबंधित योजना है। इसमें एक उद्देश्य श्रमिक परिवारों की पुत्रियों का सशक्तिकरण करना। सही उत्तर है। पात्रता पंजीकृत श्रमिकों की अविवाहित वयस्क पुत्रियां होती हैं, उनके लिए शुभ शक्ति योजना दी जाएगी। और वित्तीय सहायता है इसमें 55,000 रुपए की एक मुक्त राशि दी जाएगी, यानी लमसम राशि एक साथ दी जाएगी, किसी किस्तों में नहीं दी जाएगी, एक मुक्त राशि प्रदान की जाएगी, एक साथ प्रदान की जाएगी। और इसमें क्या पूछा है? सभी कथन किसके बारे में? शुभ शक्ति योजना में। पहला क्या पढ़ा? उद्देश्य क्या है इसका? श्रमिक परिवारों की पुत्रियों का सशक्तिकरण। पात्रता क्या पढ़ी? पंजीकृत श्रमिकों की जो अविवाहित पुत्रियां हैं उनको। और जो वित्तीय सहायता इसमें कितनी दी जाएगी? 55,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बालिका सशक्तिकरण के लिए है, इसमें योजना में 50,000 दी जाएगी राशि। इसका उपयोग एजुकेशन उच्च शिक्षा में, कौशल विकास में, सभ्य का व्यवसाय स्टार्ट करने में भी काम में ले सकते हैं। श्रमिक मंडल में कम से कम 1 वर्ष से पंजीकरण होना अनिवार्य है। यानी क्या क्या करना है? श्रमिक कार्ड का पंजीकरण कितने?
1 वर्ष। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो? उच्च शिक्षा, कौशल विकास और सभी का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो 55,000 में हो जाएगा ये सब? कुछ नहीं होगा। तो मतलब गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि दे रही है कि भाई इतना ही सरकार की तरफ से राशि दी जा रही थी, उसमें आप कुछ ऐड करके भी एजुकेशन के अंदर इसको काम में ले सकते हो। कोई भी कौशल है, किसी भी फील्ड में आपको रोजगार के लिए कौशल की आवश्यकता है तो कौशल सीखने के लिए ये यूज में ले सकते हो। अगला है सभी का जो भी व्यवसाय को स्टार्ट करना हो उसके लिए भी इसको राशि को काम में ले सकते हो। पहली योजना कौन सी पड़ी? निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना। इसमें उद्देश्य क्या है? पंजीकृत श्रमिक हैं उनके भविष्य वित्तीय सहायता करना। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा पर कितनी सहायता दी जाएगी? 1 लाख। और आरएस की 50,000। और शुभ शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। इसके अंदर पात्रता क्या है? अविवाहित पुत्रियां, वयस्क पुत्रियां, और वो भी श्रमिक। और उसमें श्रमिक कार्ड का कितना? 1 साल पंजीकरण, पहले पंजीकरण हो जाना चाहिए। और इसमें राशि कितनी मिलती है? 55,000 की राशि मिलती है। अगला है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। हाल ही में कोटा बूंदी के अंदर एक ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ग्रीनफील्ड, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। नाम सुना है ग्रीनफील्ड का? नाम तो सुना होगा कि ग्रीनफील्ड की बहुत सारी योजना में अपन पढ़ते हैं ग्रीनफील्ड योजना। एक होती है ब्राउनफील्ड योजना। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि कोई भी योजना, कोई भी जो उद्यम है, स्टार्टअप है, वहां स्टार्टिंग में जो योजना लागू की जा रही है वो प्रारंभिक तौर पर लागू की जा रही है, पहले फेज में। और जो ब्राउन फील्ड होती है वो पहले से कोई भी निर्माणाधीन योजनाएं है या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल निर्माणाधीन है या उसमें से पहले कोई भी चल रहा है तो उसमें संशोधन करके या फिर उसमें उसी को आगे बिल्ड करके या फिर उसमें कुछ नया बिल्डिंग को नया बना के उसमें की जब योजना शुरू की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड। और जो एकदम नई शुरुआत की जाती है, मतलब जीरो से शुरुआत, एक मान लो जो जीरो से शुरुआत की जाती है उसे तो बोलते हैं ग्रीन फील्ड। और जो पहले से निर्मित जो उद्यम है या फिर योजना है उसके अंदर जब उसको वापस संशोधित रूप में पैसे लगा के स्टार्ट की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड योजना। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। अब पूछा है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कौन सा ग्रीनफील्ड? इसका मतलब ये नया ही शुरू होने जा रहा है, पहले से निर्मित तो है नहीं। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के संबंध में सही कथन का चयन करना। इसका शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया गया, सही कथन है। इसके शिलान्यास में ओम बिरला, भजनलाल शर्मा शामिल हुए थे और लागत 1507 करोड़। और इसमें रनवे है वो 3200 मीटर का रनवे बनेगा, 3200 मीटर का रनवे बनेगा। और शिलान्यास कब किया गया? 7 मार्च 2000। शिलान्यास में कौन कौन शामिल हुए थे? ओम बिरला और भजनलाल शर्मा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था, ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उसमें प्रधानमंत्री उद्घाटन तो किसने, शिलान्यास किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी वर्चुअल। लेकिन जो इसमें शिलान्यास में शामिल कौन कौन हुए थे, प्रेजेंट कौन कौन थे? ओम बिरला और भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है और ओम बिरला का क्षेत्र पड़ता है कोटा से सांसद है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, और वो कहां से सांसद है? कोटा से सांसद है। और इसकी लागत राशि कितनी है? 1507 करोड़। और रनवे कितना होगा इसमें? 3200 मीटर। तो इसमें सभी कथन सही है। हाड़ौती का द्वार राजस्थान का एक प्रमुख ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो शंभुपुरा कोटा बूंदी सीमा पर विकसित किया जा रहा है। और रनवे 3200 मीटर बड़े विमानों के लिए और प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की क्षमता के लिए होगा। इसका शिलान्यास कब किया गया? 7 मार्च 2000। किसने किया? वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ शामिल कौन कौन हुए? ओम बिरला और भजनलाल
शर्मा। लागत राशि कितनी है? 1507 करोड़। और रनवे कितना होगा? 3200 मीटर। पहली योजना कौन सी पड़ी? श्रमिक सुरक्षा भविष्य। और उसमें राशि कितनी दी जाएगी? आईएएस में 1 लाख, और आरएस में और शुभ शक्ति योजना में 55,000 किसे दी जाएगी? और ये ग्रीनफील्ड का विकसित किया जा रहा है, कोटा बूंदी। और कब इसका शिलान्यास किया गया? किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से। और इसमें शामिल कौन कौन हुए थे? और इसमें लागत राशि कितनी है? 1507 करोड़। और इसमें रनवे कितना है? 3200 मीटर। अगला है प्रसूति सहायता योजना। यह भी एक वित्तीय सहायता योजना है। इसके अंदर बताया गया है लड़के के जन्म पर 20,000 और लड़की के जन्म पर 21,000 की राशि दी जाएगी। किसको? माता को। प्रसूति के अंदर सहायता योजना के अंदर लड़के के जन्म पर तो 20,000 रुपए और लड़की के जन्म पर 21,000। प्रसव के समय 5,000 राशि दी जाएगी दोनों के। प्रसव होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, कितनी राशि दी जाएगी? 5,000। और 1 वर्ष के बाद में जो टीकाकरण होगा, टीकाकरण के टाइम में कितने राशि दी जाएगी? टीकाकरण के टाइम 5,000। लड़का और लड़की को समान रूप से 5,000 की राशि दी जाएगी। लेकिन 5 वर्ष के बाद में विद्यालय में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसमें लड़के को विद्यालय प्रवेश के लिए 10,000 राशि दी जाएगी। कितनी? और यदि लड़की है तो उसको कितने बचे? 11,000 राशि दी जाएगी। 5,000 तो कब दी जाएगी? जन्म के टाइम। और अगले 5,000 कब दिए जाएंगे? टीकाकरण के टाइम, 1 वर्ष बाद में। और 5 वर्ष के बाद में जो विद्यालय में प्रवेश होगा उस टाइम कितनी राशि दी जाएगी? लड़के को 10,000 और लड़की को 11,000। इसमें सभी कथन सही है। बालिका के जन्म को प्रोत्साहन करने के लिए 1,000 अतिरिक्त राशि दी जाएगी। और प्रवेश में, विद्यालय प्रवेश के समय बालक को 10,000 और बालिका को 11,000। ₹11,000 की राशि दी जाएगी। और लक्ष्य क्या है? मातृ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार करना। अगली है गौरव सेनानी समारोह के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये हाल ही में चूरू के अंदर एक समारोह आयोजित हुआ जिसे बोलते हैं गौरव सेनानी समारोह। और इसका आयोजन कब किया गया? 8 मार्च 2000। कहां पर किया गया? जिला खेल स्टेडियम चूरू में। और स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर। और आगामी 22 अप्रैल को चूरू में शीर्ष शौर्य दिवस आयोजित किया जाएगा। और इसमें क्या है? सभी कथन सही है। सगत सिंह कौन है? जानते हो इनके बारे में? सगत सिंह ये चूरू जिले के ही थे जो भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भी रहे हुए हैं। और इन्होंने 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपनी बहादुरी का साहस दिखाया था वहां पर। और उसके बाद में बहुत सारी लड़ाइयों में इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। तो ये बिलोंग कहां से करते हैं? चूरू से। और इसलिए इस स्टेडियम का नाम भी क्या किया जाएगा? अब जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर किया जाएगा। और आगामी 22 अप्रैल को चूरू में शौर्य दिवस आयोजित किया जाएगा। और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ है, उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। किनकी मूर्ति का अनावरण? सगत सिंह राठौड़ का। और ये गौरव सेनानी सम्मान समारोह आयोजित कहां किया गया? 8 मार्च 2026 आयोजित कहां हुआ? चूरू। और इसमें स्टेडियम का नाम क्या कर दिया जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। और 22 अप्रैल को चूरू में शौर्य दिवस आयोजित किया जाएगा और इस पर मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मूर्ति का
1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें आपने एक फोटो देखा जिसमें पाकिस्तान के जो कमांडर है वो सरेंडर करते हुए सिग्नेचर कर रहे हैं, देखा फोटो कहीं? उसमें सगत सिंह का, उसके पीछे खड़े सगत सिंह का फोटो साथ में, अभी दिखा देते कहीं। सगत सिंह राठौड़। ये रहा, ये रहे सगत सिंह राठौड़। ये कब का फोटो है? 1971 के भारत पाक के टाइम का, और सिग्नेचर कर रहे हैं पाकिस्तान के कमांडर, सरेंडर कर रहे हैं। उस टाइम ये फोटो किसका है साथ में? सगत सिंह राठौड़ का। और वो सगत सिंह राठौड़ किस जिले से संबंधित थे? चूरू जिले से संबंधित थे। और चूरू जिले में स्टेडियम है, खेली स्टेडियम, उसका नाम भी क्या कर दिया जाएगा? सगत सिंह राठौड़ के नाम पर कर दिया जाएगा। और ये सेनानी समारोह आयोजित कब किया गया? 8 मार्च 2026 को। कहाँ किया गया? चूरू जिले के अंदर किया गया। और मूर्ति का अनावरण कब किया जाएगा? 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस आयोजित किया जाएगा वहां पर? शौर्य दिवस। शौर्य दिवस। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ 1971 के युद्ध के नायक के सम्मान में चूरू स्टेडियम का नामकरण कर दिया जाएगा। और 22 अप्रैल को उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। समारोह में भूतपूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय समारोह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है पीछे? 8 मार्च को। 8 मार्च को इसका आयोजन कहाँ किया गया? हनुमानगढ़ के अंदर राज्य स्तरीय समारोह है, उसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम थी गिव टू गेन। गिव टू गेन इसकी थीम थी। और इसमें भजनलाल शर्मा के द्वारा कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उसमें टोटल 1008 करोड़ की 1008 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। और अगला है लाडो जो प्रोत्साहन पोर्टल है, उसको भी लॉन्च किया गया। आपको पता होगा लाडो प्रोत्साहन योजना चलती है राजस्थान सरकार के अंदर, उसका भी, उस पोर्टल का, ऑनलाइन पोर्टल का भी लॉन्च किया गया। और कितनी करोड़ की योजनाओं को संचालित किया गया? 1008 करोड़ की योजनाओं को संचालित किया गया। और इसमें थीम क्या थी इसकी, महिला दिवस की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? गिव टू गेन। और आयोजित कहाँ किया गया? हनुमानगढ़ के अंदर। इसमें सभी कथन सत्य। महिला उत्थान के लिए भजनलाल शर्मा के द्वारा हनुमानगढ़ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और लाडो प्रोत्साहन योजना, गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड दी जाती है। और सभी सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड वितरित किए गए। इसमें कब किए गए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ आयोजित किया गया? हनुमानगढ़ के अंदर। और इसमें कितने करोड़ की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? 1008 करोड़। अगला है 1008, वो गलत था इसमें, 1008 ये पॉइंट नहीं था बीच में। 25वें कला मेला के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो जवाहर कला जयपुर है, वहां पर कला मेला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कब किया गया? 17 से 21 मार्च 2026 को। कहा किया गया? जवाहर कला जयपुर। और आयोजक इसमें राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। और मुख्य आकर्षक राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पर आधारित लाइव पेंटिंग रही। इसमें पूछा क्या है? असत्य कथन। कौन सा होगा असत्य कथन? ऑप्शन नंबर सी। इसमें उद्घाटन दिया कुमारी। कौन है दिया कुमारी? उप मुख्यमंत्री। दिया कुमारी के द्वारा किया गया। रजत जयंती 25वें अवसर पर
ज्वार कला के अंदर जयपुर में भव्य आयोजन हुआ और लाइव पेंटिंग कलाकारों के ने मौके पर ही राजस्थान के किले और वीरों का चित्रांकन किया और मेले की पारंपरिक और आधुनिक कला का संगम था। आयोजित कहाँ किया गया मेला? ज्वार कला के अंदर जयपुर के अंदर का। इसका उद्घाटन किसने किया? दिया कुमारी। दिया कुमारी कौन है? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंधन समझौते के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। हाल ही में राजस्थान सरकार और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल समझौता हुआ, जल संरक्षण के लिए समझौता हुआ। किसको आइडिया है कि ये राजस्थान ने सीधा ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता कैसे किया? राजस्थान सरकार का ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधा समझौता हुआ है, भारत के किसी राज्य के साथ नहीं, अदर देश के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो ठेठ साउथ में पड़ता है। तो राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया की जल के जो समस्या है उसमें जो सिमिलरिटी पाई जाती है। राजस्थान ऑस्ट्रेलिया के भी जो पश्चिमी तट है वहां पर तो मरुस्थल है और जो पूर्वी तट है वहां पर पहाड़ होने की वजह से, विस्तृत पहाड़ होने की वजह से वहां पर भी वृष्टि छाया छत्र रहता है, तो वहां पर भी वर्षा होती नहीं है पर्टिकुलर, और वर्षा नहीं होने की वजह से वहां भी जल की समस्या है और जल की समस्या होने के कारण वहां से भूजल स्तर राजस्थान से भी नीचे चला गया, राजस्थान से भी बुरी हालत हो रखी है ऑस्ट्रेलिया की। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने साइंटिफिक तरीके से जल का कैसे प्रबंधन किया जाए, जमीन से जल को कैसे निकाला जाए, उसके बारे में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास किया है, बहुत सारे उस पर काम कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए, जल की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया। इसमें पूछा क्या है? गलत कथन पूछा है। भू संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य समझौता हुआ, यह कथन एकदम सत्य है। और इस समझौते में अध्यक्षता वासुदेव देवनानी ने की। किसने की? फिर मदन दिलावर ने। कौन है मदन दिलावर? पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ही है, उनके पास शिक्षा विभाग भी और पंचायती राज। और इसका उद्देश्य है शुष्क क्षेत्रों में गिरते हुए भूजल स्तर में सुरक्षा करना, ये तो सही है। और इस सेंटर में कुल 33 विश्वविद्यालय भागीदार होंगे, यानी 33 विश्वविद्यालय और जो संस्था है उनके द्वारा इस परियोजना के अंदर भागीदारी की जाएगी। साइंटिफिक तरीके से जल प्रबंधन कैसे किया जाता है, जमीन के अंदर नीचे जल स्तर गिरा हुआ है उसको नीचे से पानी को कैसे निकाला जाता है, इसके लिए 33 विश्वविद्यालय इसमें भागीदार रहेंगे। और इसमें 22 विश्वविद्यालय तो है भारत के, प्लस 11 है ऑस्ट्रेलिया के। टोटल कितने? 33। जल सुरक्षा के लिए AIWC यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के साथ मिलकर वैज्ञानिक जल प्रबंधन किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान की सफलता पर बुकलेट का भी विमोचन किया। और वाष्पीकरण को रोकना और सौर ऊर्जा से जलाशयों को जोड़ना भी इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। पहला लक्ष्य तो क्या है? जल प्रबंधन करना, जो गिरता हुआ भूजल है उस भू स्तर को सुधारना। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता क्यों किया गया? भूजल स्तर के अंदर राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया की भी कंडीशन सेम है। ऑस्ट्रेलिया में भी जल स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, उसने वैज्ञानिक तरीके से उसको पानी, जमीन के अंदर से पानी निकालने की बहुत सारी विधियों का विकास किया। इसलिए राजस्थान सरकार और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ। इसमें टोटल यूनिवर्सिटी कितनी शामिल होंगी? 33। और भारत की यूनिवर्सिटी 22 और ऑस्ट्रेलिया की 11। अगला है राजस्थान उत्सव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। इस बार कब मनाया गया? प्रतिपदा अब इस महीने का इस बार कौन सी तारीख को थी? 19 मार्च को। और इस बार राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 19 मार्च को। और इसमें है राजस्थान उत्सव के बारे में। आयोजन 15 से 25 मार्च 2026 को बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर हुआ, यह कथन सत्य है। इसके बारे में सहभागी राजीविका और रूडा के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से गतिविधियां कौन कौन सी थी?
गणगौर की सवारी और पेंटिंग यानी विकसित राजस्थान इसकी थीम थी। विकसित राजस्थान 2047। कब तक विकसित करना है राजस्थान को? और इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी कथन सत्य है। किसके बारे में? राजस्थान उत्सव 2026 कब आयोजित हुआ? 15 से 25 मार्च 2026 को। कहां पर आयोजित हुआ? बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के अंदर। और इसमें कौन कौन सी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया? राजीविका और रूडा के द्वारा। और गतिविधियां कौन कौन सी थी? गणगौर और पेंटिंग। और इसकी थीम क्या थी? विकसित राजस्थान @2047। दिल्ली में राजस्थान हाउस में आयोजित, बीकानेर हाउस में राजस्थान स्थापना के उपलक्ष्य में उत्सव आयोजित किया गया। राजीविका यानी ग्रामीण महिलाओं के उत्पादन को प्रदर्शित करती है और थीम थी विकसित राजस्थान 2047। गलीलाधारी महादेव पशु मेला 2026 के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तिथि यानी 7 से 11 मार्च 2026 को आयोजित किया गया। आयोजक जिला प्रशासन सिरोही और पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। आयोजित कहाँ हुआ? सिरोही में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 7 से 11 मार्च। और आयोजन किस किस के द्वारा किया गया? जिला प्रशासन का सिरोही और ये पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। और इसमें ऊंट, ऊँटनी, अश्व और अन्य पशुओं के भी प्रतियोगिताएं करवाई गई। इसमें सभी कथन सत्य हैं। कौन सा पशु मेला पड़ा? पीछे आवाज नहीं आ रही। कौन सा पशु मेला पड़ा? कहाँ, कब आयोजित हुआ? कहां पर आयोजित हुआ? किस किस के द्वारा आयोजित किया गया? और इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिता आयोजित हुई? ग्रामीण पशु संपदा सिरोही जिले के अंदर मांडर लीलाधारी महादेव मेला का आयोजन किया गया और पशु विभाग द्वारा झंडारोहण किया गया। विजेता पशुपालकों को नकद पुरस्कार वितरित की गई। अगला है, राष्ट्रपति ने राजस्थान दौरे के समय किस मंदिर की पैदल परिक्रमा की थी? हाल ही में राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति कौन है? पीछे, उन्होंने राजस्थान का दौरा किया। उस टाइम इन्होंने मंदिर की पैदल परिक्रमा की थी। कौन सा मंदिर है? पढ़ा किसी ने? न्यूज़पेपर पढ़ा हो? न्यूज आई थी। न्यूज़पेपर किस किस ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? किसी ने? एक ने भी नहीं वापिस उस क्लास के बाद में। स्पोर्ट्स वाला पढ़ते हो? जो भी पढ़ते हो न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? कौन नहीं पढ़ता है? ये कटिंग, ये जो न्यूज है सब न्यूज़पेपर की है। न्यूज़पेपर की हेडिंग है, उसमें भी दी गई थी। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यहाँ क्वेश्चन आपका रिवीजन भी हो जाता है, याद भी हो जाता है, आपको पता रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। इसलिए अगली क्लास में कौन कौन न्यूज़पेपर करेगा अभी से पढ़ना। किसी की हिम्मत नहीं है कि कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं? हाथ तो खड़ा कर सकते हो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। राष्ट्रपति ने राजस्थान दौरे के समय किस मंदिर का पैदल परिक्रमा की? इसमें सही आंसर हो जाएगा गिरिराज महाराज मंदिर। कहां पड़ता है? जो पैदल परिक्रमा किसने की और वो कौन है? कहां के? पीछे कौन सा क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन क्या है? 11 थे। क्वेश्चन पढ़ो एक बार सभी एक साथ। आंसर इन्होंने ये 31 मार्च को आए थे 2026। अगला है, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है, उसमें बताया गया है कि राजस्थान में एक महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वाले कितने गए? चित्तौड़गढ़ वाले हाथ खड़े कर।
सही आंसर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उदयपुर वाले, उदयपुर, दोनों आंसर गलत है इसमें। आमेर जयपुर के अंदर। महाराणा प्रताप नाम सुनते ही अपना दिमाग कहां चलता है? मेवाड़ की तरफ। उदयपुर और चित्तौड़ इसमें नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? आमेर जयपुर के अंदर क्या स्थापित किया जाएगा? महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहां आयोजित किया जाएगा? आमेर जयपुर के अंदर। क्या बेस्ट ग्राउंड? खेल मैदान। मैं पूछ रहा हूं इसमें विश्वविद्यालय स्थापित। महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहां आयोजित किया गया? राजस्थान सरकार ने हार नहीं पाई इसमें घोषणा की है। इसमें आंसर सही हो गया आमेर जयपुर में। अगला है राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहां आयोजित होगा, सॉरी स्थापित होगा? दूसरा, पहला कहां पर है? आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय पहला राजस्थान का कहां पर है? जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर में, करवड़ में। क्या नाम है उसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। कहां पर पड़ता है? पहला करवड़ जोधपुर में। दूसरा कहां आयोजित स्थापित होगा? जयपुर, अजमेर में स्थापित होगा। ये कहां आयोजित होगा, स्थापित होगा? अजमेर में। क्या? राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होगा? अजमेर में। पहला कहां पर है? जोधपुर में। क्या नाम है उसका? करवड़ में स्थापित है। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे वो? राष्ट्रपति पढ़े आपने? उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? पहले उपराष्ट्रपति जो कंटिन्यू 10 साल के लिए उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बाद में कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उन्हीं के नाम पर करवड़ में जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जोधपुर में। और शिक्षक दिवस कब मना आयोजित होता है? 5 सितंबर को। वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी 5 सितंबर को आयोजित होता है। आयुष विभाग के द्वारा पहला विश्वविद्यालय जोधपुर में है, अब दूसरा उदयपुर में नहीं है, ये अजमेर में है। अगला है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाल ही में मार्च में 2026 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए 2025 के। 2025 में जिसकी घोषणा हुई उनका 2026 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। और इसमें इस बार 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? जितेंद्र कुमार सोनी। और इनकी रचना कौन सी है? भरखमा। कौन सी रचना है इनकी? भरखमा। और ये आईएएस है, जयपुर जिले के अंदर आईएएस है। और इससे 2024 में किसको दिया गया था? 2024 में मुकुट माथुर। इनकी रचना कौन सी है? गांव अर अंबा। गांव अर अंबा। राजस्थानी गौरव, ये गजेंद्र सिंह राजपुरोहित नहीं है। पन्नादय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार दिया गया। पन्नादय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करंट में न्यूज थी ये भी। चेतना भाटी। किसे दिया गया? चेतना भाटी को। पहला क्वेश्चन पढ़ा,
निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना, इसके बारे में पहला कथन क्या पढ़ा? सभी वित्तीय सहायता प्रदान करना। आईएएस की परीक्षा प्रारंभिक उत्तीर्ण होने पर आरएस की किनको दिए जाएंगे? श्रमिकों के बच्चों को। अगली है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। और इसमें पात्रता क्या है? पीछे पात्रता। और वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी? वो भी कोई किस्तों में नहीं, एक साथ दी जाएगी। और उसमें काम कौन कौन से? उच्च शिक्षा, कौशल विकास और सभी को भी व्यवसाय स्टार्ट करना हो तो। और श्रमिक मंडल में कम से कम 1 साल से पंजीकरण होना अनिवार्य है। कोटा बूंदी जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना, इसके बारे में पढ़ो। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? प्रेजेंट हुए थे वर्चुअल। और प्रेजेंट कौन कौन थे? ओम बिरला का जो संसदीय क्षेत्र कौन सा पड़ता है? कोटा। और लागत राशि इसमें कितनी है टोटल? और रनवे कितना है? ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? और ब्राउन फील्ड पहले से निर्मित है। और इसमें प्रति वर्ष कितने यात्रियों की क्षमता है? 20 लाख। प्रसूति सहायता योजना, इसके बारे में लड़के के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी? 20,000। लड़की के जन्म पर 21,000। और जन्म के टाइम कितनी दी जाएगी? लड़के और लड़की को दोनों को समान रूप से। और 1 वर्ष के बाद में टीकाकरण होगा उस टाइम 5,000। और 5 वर्ष के बाद में विद्यालय प्रवेश के टाइम 10,000 और 11,000। 11,000। 1,000 ज्यादा क्यों दी जा रही है? लड़की है। बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए गौरव सेनानी समारोह कहाँ आयोजित हुआ? चूरू में। और इसके स्टेडियम का नामकरण क्या किया जाएगा? सगत सिंह राठौड़। सगत सिंह राठौड़ कौन थे? सगत सिंह राठौड़ कौन थे? 1971 के भारत पाक युद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी। और 22 अप्रैल को चूरू में शौर्य दिवस आयोजित होगा और उसमें इनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आयोजित होता है? 8 मार्च को। और इसका इस बार राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ हुआ? हनुमानगढ़ के अंदर। और इसकी थीम क्या थी? गिव टू ज्ञान। और लागत परियोजना कितनी शुभारंभ की गई? 1,008 करोड़ की कुल लागत परियोजनाएं शुरू की। और लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल इसमें लॉन्च किया गया। अगला है 25वें कला मेला आयोजन कहाँ किया गया? ज्वार कला के अंदर जयपुर। कब आयोजित हुआ? 17 से 21। आयोजक कौन कौन? आयोजक किसके द्वारा? राजस्थान ललित कला अकादमी। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दिया कुमारी। और मुख्य आकर्षक क्या था इसमें? राजस्थान की गौरवशाली इतिहास पर आधारित लाइव पेंटिंग। अगला है राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंधन समझौता। इसके बारे में अध्यक्षता किसने की थी समझौते की? वासुदेव देवता ने। पीछे समझौते की इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन दिलावर। भू संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य एक समझौता हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की? मदन दिलावर। और उद्देश्य क्या है? शुष्क सत्र में गिरते हुए भूजल स्तर को
सुधारना। और इसमें कुल 33 विश्वविद्यालय शामिल है। इसमें से भारत के कितने हैं और ऑस्ट्रेलिया के? राजस्थान उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? कब आयोजित हुआ? और इसके कौन कौन सहभागी थे इसमें? और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां थी? और थीम क्या थी इसकी? अगला है गलीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित हुआ? सिरोही के अंदर। किस कौन आयोजक कौन थे? सिरोही जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार। और कब आयोजित हुआ? मुख्य प्रतियोगिता कौन कौन सी थी इसमें? राष्ट्रपति का दौरा हुआ था। पैदल परिक्रमा किस मंदिर की? गिरिराज महाराज मंदिर कहां पड़ता है? डीग में। और महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा? आमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर? नहीं। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा? पहला कौन सा है? जोधपुर में। क्या नाम है? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया 2025 का? जितेंद्र कुमार सोनी। इनकी रचना क्या है, कौन सी है? कौन है ये? पन्ना दाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? चेतना भाटी को। नान लोकोत्सव 2026 का कहाँ आयोजन किया गया? नान के बारे में पढ़ा है? कला और संस्कृति। नान ये लोकोत्सव कला संस्कृति पढ़ा है? उसमें पढ़ा ये सांगोद कोटा के अंदर। और नाथ द्वारा की तो पिछवाई। सांगोद का प्रसिद्ध नान लोकोत्सव होली के अवसर पर आयोजित होता है और उत्सव में सैकड़ों वर्षों का अनावरण जारी है। और इसमें अखाड़े और स्वांग का प्रदर्शन होता है, स्वांग किया जाता है। अगला है मायड़ भाषा सेवा सम्मान 2026। ऑप्शन ए जितेंद्र कुमार सोनी। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी रचना कौन सी है? बरखमा। और ये इसमें भंवर सिंह सामोर, गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, रेवत दान भारत। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? मायड़ भाषा सेवा सम्मान 2026 का। किसको दिया गया? रेवत दान भारत। कौन सा पुरस्कार? मायड़ भाषा। ये टाइप मिसप्रिंट हो गया। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता? मार्च में आयोजित सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता? इसमें आंसर हो जाएगा सही रजत चौहान, हर्ष चौधरी। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक किसे दिया गया? हर्ष चौधरी को। मुक्केबाजी के अंदर राजस्थान के मुक्केबाज हर्ष चौधरी को सीनियर नेशनल चैंपियनशिप स्वर्ण पदक दिया गया। और बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बढ़ते क्रेज को दर्शाता है। ये किस जिले से संबंधित है? जयपुर से। कौन? और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? स्वर्ण पुरस्कार। किसमें? सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर।
अगला है भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा सूची शामिल है, उसमें 73वें मसाले के रूप में किसे शामिल किया गया? सॉरी, 53वें मसाले के रूप में किसे शामिल किया गया? किसके द्वारा? भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा। तिवरी मिर्ची, खीरा, नागौरी मेथी को तो पेटेंट के रूप में मिला, इसी के साथ में भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा 53 मसाले के रूप में इसको शामिल किया गया। किसे? नागौरी मेथी को। नागौरी मेथी, नागौरी मेथी पान मसाला बोर्ड को आधिकारिक रूप से शामिल कर दिया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और निर्यात को जबरदस्त उछाल मिलेगी और नागौरी मेथी का विशेष में खुशबू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नागौरी मेथी अभी और अगला है नए औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएंगे? औद्योगिक जन फरवरी की करंट में अपन ने पढ़ा था औद्योगिक पार्क नीति, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति पढ़ा था। औद्योगिक पार्क को दर्जा देने के लिए कम से कम कितनी औद्योगिक इकाइयां होनी चाहिए? औद्योगिक इकाइयां कितनी होनी चाहिए? 50। दो क्वेश्चन के माध्यम से इसको किया था औद्योगिक पार्क नीति को, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति राजस्थान सरकार के द्वारा फरवरी में, जिसको 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। कितनी औद्योगिक इकाइयां होगी उनको औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? पीछे आप क्लास में थे, औद्योगिक प्रोत्साहन ये योजना है, इसमें कितनी औद्योगिक इकाइयां होनी चाहिए? हाँ, 10। और भूमि? 10 हेक्टर, 50 हेक्टर। और औद्योगिक इकाइयां कितनी होनी चाहिए? 10। और कोई भी इंडस्ट्री इसके अंदर कचरा प्रबंधन के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन के लिए काम करती हैं, कोई भी विशेष स्थापित करती है तो उसमें सहायता राशि कितनी दी जाएगी? ऑप्शन बढ़ा था अपन ने, 50%, 60%, 40%, 30%। 10 लाख, 12 लाख, 12.5 लाख, सॉरी 10 करोड़, 12 करोड़, 12.5 करोड़, 15 करोड़। ऑप्शन भी बोल दिए, परसेंट भी बता दिया। 50% दी जाएगी और इसमें अधिकतम 12.5 करोड़ तक की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें अब है कि नए औद्योगिक पार्क राजस्थान में कहाँ विकसित किए जाएंगे? इसमें तो ऑप्शन आपके सामने है। बी, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, किशनगढ़। किशनगढ़ किसके लिए फेमस है? और इसके अलावा ये औद्योगिक रूप में किसके लिए फेमस है? औद्योगिक रूप में किसके लिए फेमस है? कौन का इंडस्ट्री है? एयरपोर्ट तो है। मार्बल मंडी कहाँ है? किशनगढ़ ही है। और बालोतरा, जोधपुर, अजमेर और जयपुर, क्या आंसर सही होगा इसमें? नए औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएंगे? पहला है बीकानेर, पाली, किशनगढ़ और कहाँ विकसित किया जाएंगे? बीकानेर, पाली, किशनगढ़ और क्या विकसित किया जाएंगे? औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किए जाएंगे? बीकानेर, पाली, किशनगढ़ और औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति अपन ने पढ़ी पिछली फरवरी में, उसमें कितने औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक पार्क घोषित होंगे? 10। और भूमि कितनी होनी चाहिए? 50 एकड़। एक बार दोबारा पढ़ो इसको, दोबारा पढ़ो इसको एक बार।
निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? और इसमें वित्तीय सहायता आईएएस के टाइम कितनी दी जाएगी और आरएस के टाइम, शुभ शक्ति योजना के टाइम पे राशि कितनी दी जाएगी? उद्देश्य क्या है? वो तो पात्रता है, उद्देश्य महिला सशक्तिकरण। और कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड शिलान्यास कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से। और इसमें शामिल कौन कौन हुए थे? ओम बिरला और भजनलाल शर्मा। और लागत इसकी कितनी है टोटल? और रनवे कितना है? 3200 मीटर। प्रसूति सहायता योजना, इसके लड़के के टाइम जन्म पर कितने हैं? लड़कियों के जन्म के टाइम, टीकाकरण के टाइम और 5 साल के बाद में प्रवेश के टाइम 10 और 11,000। आपके लिए, इनके लिए 10,000। गौरव सेनानी समारोह, इसके बारे में आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ और स्टेडियम का नाम क्या कर दिया जाएगा? और 22 अप्रैल को। और इस पर किन की मूर्ति? सगत सिंह राठौड़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आयोजित होता है? और इसमें कहा है राज्य स्तरीय इस बार का समारोह कहाँ आयोजित हुआ? राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ? हनुमानगढ़ के अंदर। और इसकी थीम क्या थी? और इसमें कितनी लागत की परियोजना है और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? अगला है 21वें कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? 25वें कहाँ आयोजित हुआ? जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर। और कब आयोजन हुआ इसका? किसके द्वारा किया गया? ललित कला उद्घाटन। और मुख्य आकर्षक इसका क्या था? राजस्थान। और राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंधन समझौता, इसके उद्देश्य क्या है? भूजल। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? और मुख्य उद्देश्य, और इसमें कुल कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? और भारत की कितनी है? ऑस्ट्रेलिया की? ये कहां पढ़ लिया? 22 ऑस्ट्रेलिया की, 22 भारत की, ऑस्ट्रेलिया की 11। राजस्थान उत्सव 2026 के बारे में आयोजन कब हुआ और कहाँ आयोजन हुआ? और इसमें सहभागी संस्थाएं कौन कौन सी थी? गतिविधियां, गणगौर कहाँ की फेमस है? गणगौर की सवारी जयपुर। गलीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित हुआ? कब आयोजित हुआ? किसके द्वारा आयोजन हुआ? और इसमें क्या प्रतियोगिता थे मुख्य रूप से? राष्ट्रपति का द्वारा हुआ। कौन है राष्ट्रपति? और किस मंदिर की परिक्रमा की थी? महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? आमेर, जयपुर को। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? पहला कौन सा है? जोधपुर का। नाम क्या है? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला इस बार 2025 का? इनकी रचना क्या है? 2024 में किसको दिया गया? इनकी रचना क्या है? पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चेतना भाटी।
नाल लोकोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? सांगोद कोटा में। कब आयोजित होता है ये? होली के बाद में, होली के जस्ट बाद में। मायड़ भाषा सेवा सम्मान किसे दिया गया 2026 का? रेवतदान बारट। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? किस जिले से संबंधित है? जयपुर। मसाला बोर्ड द्वारा 53वें मसाले के रूप में किसे शामिल किया गया? और नए औद्योगिक पार्क कहां विकसित किए जाएंगे? बीकानेर, पाली, किशनगढ़ और जोधपुर। जोधपुर का किसके लिए फेमस है? जोधपुर बोरानाडा इंडस्ट्री में हस्तशिल्प के लिए। और किशनगढ़ हैंडीक्राफ्ट, तो बोरानाडा वाला हो गया। किशनगढ़ मार्बल मंडी कहां पड़ती है? किशनगढ़ में। इन्हीं 20 क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन याद है? सबको पूरे याद है? सब फैक्ट याद है? एक बार पीपीटी आएगी सामने, वापस रिवीजन कर लोगे? शुभ शक्ति योजना राशि कितनी दी जाएगी? पात्रता क्या है? यूज कहाँ ले सकते हैं वो? उनका उपयोग कहाँ कहाँ? उच्च शिक्षा में, कौशल विकास में, व्यवसाय निर्माण के अंदर। और औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किए जाएंगे? जोधपुर। और राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ है? अजमेर में। और पहला कौन सा है? कहाँ पड़ता है? करवड़। और उसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? आमेर, जयपुर। और राजस्थान राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? हनुमानगढ़ के अंदर 8 मार्च को। और 25वां कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दिया कुमारी के द्वारा। राजस्थान ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल प्रबंधन के लिए समझौता हुआ, उस समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? मदन दिलावर ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को, यूनिवर्सिटी कितनी है इसमें? 33, 22 तो भारत की। और इसके बाद में गलीलाधारी महादेव पशु मेला का आयोजित हुआ? सिरोही में। और इसमें कौन कौन किसके द्वारा आयोजन किया गया? सिरोही जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। और मायड़ भाषा का सेवा सम्मान किसे दिया गया? मायड़ भाषा रेवतदान बारट। और राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। उनकी रचना क्या है? बरखमा। और नान लोकोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? नान सांगोद कोटा के अंदर। और सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता? और इनका संबंध किस जिले से? मसाला बोर्ड द्वारा 53वें मसाले के रूप में किसे शामिल किया गया? नागौरी मेथी को। और पन्ना दाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? चेतना। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस मंदिर की परिक्रमा की गई? गिरिराज धर्म महाराज की जय हो। और राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के अंदर। और इसकी थीम क्या थी? विकसित राजस्थान 2047। और इसमें गणगौर की सवारी निकाली गई थी और लाइव पेंटिंग की गई थी।
और गौरव सेनानी समारोह कहाँ आयोजित हुआ? चूरू में। और स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया? सकत सिंह राठौड़, चौधरी नहीं है। और 22 अप्रैल को शौर्य दिवस, और उस टाइम मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और प्रसूति सहायता योजना के अंदर कितनी राशि दी जाती है? प्रसूति सहायता में योजना में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 20-21। जन्म पर, टीकाकरण पर, और स्कूल प्रवेश में 10, और कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? 7 मार्च 2000। प्रधान कौन कौन थे? ओम बिरला और भजनलाल शर्मा। और इसमें लागत कितनी है टोटल? 1507 करोड़। और इसमें रनवे कितना होगा? 3200 मीटर। और अगली योजना है निर्माण श्रमिक भविष्य सुरक्षा योजना। इसमें आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा पर 1 लाख और आरएस पर 50,000। कोई लेना चाहेगा? आवे कौन? किताबों में आती है, ये ट्यूशन में आती है। एक्चुअल में मिले, एक्चुअल में मिले या ना मिले, लेकिन ट्यूशन में आती है ये। पहले मिलती थी, इसमें अब बोल रहे हैं उसको मर्ज कर दिया गया। क्लास बंद कर। तो ये मार्च की क्लास थी। अगली क्लास किसकी होगी? अप्रैल महीने की, राजस्थान करंट की जो सीरीज चल रही है उसमें अगली क्लास होगी अप्रैल की। अप्रैल में भी इसी प्रकार से मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं उनको आगे डिस्कस किए।